मक्का में एक बुढ़िया रहती थी। वह रोजाना रसूलुल्लाह के रास्ते में धूल और कूड़ा डालती थी। उसका इरादा था कि लोग मोहम्मद की बात न सुने और बुत परस्ती में ही रहें। वो बुढ़िया कहती थी कि मोहम्मद का चेहरा मत देखना, वरना मोहब्बत हो जाएगी। उसे डर था कि कहीं वह अपने पुरखों का दीन छोड़कर मोहम्मद के दीन को न अपना ले। उस दौर में काबा के चारों तरफ 360 बुत रखे थे। लोग उनसे मन्नतें मांगते और सजदा करते। मोहम्मद जब तौहीद की दावत देते तो यह बुत परस्तों के निजाम पर सीधी चोट होती थी। जब बुढ़िया ने देखा कि लोग मोहम्मद की बातें सुनकर बुत छोड़ रहे हैं और इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तो वह डर गई और मक्का छोड़कर कहीं और जाने का इरादा कर लिया। उसने अपना सामान उठाने की कोशिश की मगर कोई मददगार न मिला। तभी रसूलुल्लाह आए और बिना कुछ कहे उसका बोझ अपने कंधों पर उठा लिया और उसके साथ चलने लगे। रास्ते भर बुढ़िया कहती रही, मोहम्मद से बचना, उनका चेहरा मत देखना, वरना उनके जादू में आ जाओगे। नबी चुप रहे और सब्र के साथ उसका बोझ उठाए चलते रहे। जब मंजिल पर पहुँचे तो बुढ़िया ने कहा, बेटा बड़ा एहसान किया, अपना नाम तो बताओ। रसूलुल्लाह ने मुस्कुराकर फरमाया, अम्मा मैं ही मोहम्मद हूँ। यह सुनते ही बुढ़िया सन्न रह गई। उसने देखा कि जिस पर वह रोज धूल डालती थी वही उसका बोझ उठाकर लाया। उसकी नफरत पिघल गई और आंखों से आंसू बहने लगे। बुढ़िया बोली, आप जैसे सच्चे और रहमत वाले इंसान को मैं कैसे झुठला सकती हूँ। उसी वक्त उसने कलिमा पढ़ा और मुसलमान बन गई। यही नबी के अखलाक की असल ताकत थी। बुढ़िया ने अपने पुराने बुतों के प्रति मोह त्यागा। अब वह मोहम्मद की दावत की ओर और औरतों को बुलाती। उसका दिल अब तौहीद और ईमान की रोशनी से भर गया। वह मक्का की गलियों में जाती और कहती, पत्थर के बुत कुछ नहीं कर सकते, असली मदद वही है जो सब कुछ बनाता है। अल्लाह। औरतें हैरान और आश्चर्यचकित रह जाती। बुढ़िया अब न सिर्फ मुसलमान बन गई थी बल्कि मोहम्मद के हुस्ने अखलाक और सब्र की मिसाल को सब तक पहुंचाने लगी। उसकी आंखों में नफरत की जगह मोहब्बत थी। उसका बदलाव देखकर लोग भी प्रभावित हुए। मक्का के औरतों और पुरुषों के दिल अब धीरे धीरे तौहीद की ओर खींचने लगे। बुढ़िया का असर बड़ा था क्योंकि वह सबकी जान पहचान वाली थी। मोहम्मद की दावत, उनका सब्र और उनका रहमत भरा व्यवहार अब लोगों के दिलों में उतर रहा था। पत्थर के बुतों के सामने झुकने वाले लोग अब असली रब की ओर मुड़ रहे थे। बुढ़िया ने महसूस किया कि उसकी नफरत और डर कितनी बेकार थी। उसने सब्र और मोहब्बत के इस उदाहरण को अपनी आंखों से देखा। अब उसका दिल पूरी तरह हक की तरफ था। मक्का की वह बुढ़िया जो पहले लोगों को मोहम्मद से दूर रखती थी, अब सबसे पहले दीन सच्चाई की ओर बुलाने लगी। उसका अतीत माफ कर दिया गया और अब उसकी नई जिंदगी शुरू हुई। इस कहानी से साफ होता है कि इस्लाम कभी जबरदस्ती नहीं फैला। मोहब्बत, सब्र और अच्छा अखलाक लोगों के दिलों में रोशनी डालते हैं। यही रसूल का असली असर है। बुढ़िया अब हर रोज मोहम्मद की बातें याद करती और दूसरों को भी समझाती कि असली रब वही है जो सब कुछ देखता और सुनता है। मक्का की गलियों में अब उसकी आवाज मोहब्बत और तौहीद का पैगाम फैलाती। लोग धीरे धीरे पत्थर के बुत छोड़कर हक की ओर आने लगे। वह बुढ़िया अब न केवल खुद मुसलमान थी बल्कि औरतों और बच्चों को भी सही रास्ते की तरफ मार्गदर्शन देती। हर रोज उसका दिल खुश होता कि वह दूसरों को भी उसी रहमत और सब्र की तरफ खींच रही है जो उसने स्वयं मोहम्मद में देखा। मोहम्मद का हुस्ने अखलाक, उनकी मदद और दीन का पैगाम अब हर दिल में रोशनी भर रहा था। लोग बिना डर के सच की ओर बढ़ रहे थे। बुढ़िया का पुराना डर और नफरत अब पूरी तरह मिट चुका था। उसने देखा कि असली ताकत और मदद वही है जो अल्लाह देता है, बुत नहीं। उसने यह भी समझा कि मोहम्मद की सब्र और करुणा ने कैसे उसके और शहर वालों के दिलों को बदल दिया। मक्का अब बदल रहा था। पत्थर के बुतों के बीच से लोग सच के रास्ते की ओर बढ़ रहे थे और बुढ़िया उनकी राह में रोशनी बनने लगी। मोहम्मद की राह और उनकी रहमत से लोगों के दिल बदल रहे थे। बुढ़िया देख रही थी कि सच कैसे धीरे धीरे जीत रहा है। अब मक्का में कई औरतें और पुरुष बिना डर के ईमान लाने लगे। पत्थर के बुतों की जगह अब अल्लाह की इबादत लेने लगी। बुढ़िया हर रोज महसूस करती कि मोहम्मद का सब्र और करुणा लोगों को हक की तरफ खींच रही है। शहर की गलियां अब पहले जैसी अंधेरी नहीं थीं। हक की रोशनी फैल चुकी थी
और बुढ़िया उस रोशनी का हिस्सा बन गई। बुढ़िया अब मुसलमानों के बीच अल्लाह और रसूल का पैगाम फैलाती। उसके शब्दों में सच्चाई और मोहब्बत। जो लोग कल तक बुतों के आगे झुकते थे, अब अपने घरों में अल्लाह की इबादत करने लगे। बुढ़िया देखत मोहम्मद का सब्र और रहमत शहर के हर कोने में महसूस होने लगा। लोग धीरे धीरे समझ गए कि पत्थर कुछ नहीं कर सकते। बुढ़िया की पुरानी नफरत अब प्यार में बदल गई। उसने खुद अपने दिल से बुतों की परछाई हट। अब उसकी सलाह और बातें लोगों के दिल को छूती। बच्चे भी पूछते, सच्चा रब कौन है, और वह प्यार से जवाब देती। बुढ़िया अब अकेली नहीं थी। मोहम्मद का पैगाम उसके दिल में गहराई से उतर चुका था। मक्का में हक की रोशनी फैल रही थी। लोग अब बिना डर के सच मानते और अपने पुराने अंधविश्वास छोड़ते। बुढ़िया की आंखों में खुशी और सुकून था। उसका दिल अब सिर्फ अल्लाह और रसूल की राह पर टिक गया था। बुढ़िया अब औरतों को समझाती कि असली मददगार सिर्फ अल्लाह है। लोग उसकी बातें सुनकर धीरे धीरे हक की ओर मुड़ते। बच्चे और जवान उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते। उनकी आंखों में अब अल्लाह की रोशनी दिखने लगी। बुढ़िया अब मोहम्मद की सच्चाई को अपने दिल में पूरी तरह समझ चुकी थी। उसका डर और शक खत्म हो गया। मक्का के लोग अब खुलेआम अल्लाह की इबादत करने लगे। पत्थर और बुत अब उनकी जिंदगी में कोई असर नहीं रहा। बुढ़िया हर दिन अल्लाह और रसूल के बारे में बताती। उसके शब्दों से लोगों के दिल में सच्चाई उतरती। बुढ़िया अब खुशी से भर गई। उसका अकेलापन और डर अब नहीं रहा। मोहम्मद की रहमत ने उसका जीवन बदल दिया। बुढ़िया अब अपने पुराने अंधविश्वास भूल चुकी थी। उसका मन अब अल्लाह की इबादत और लोगों की हिदायत में रम गया। मक्का में सच और ईमान की रोशनी फैल रही थी। बुढ़िया अब अपने अनुभवों से सीख देती। हर किसी को बताती कि बुत केवल पत्थर हैं और असली खुदा वही है जो सब देखता और सुनता है। लोग उसकी बातें सुनकर सोचने लगे। कई पुराने बुत परस्त अब धीरे धीरे मोहम्मद। बुढ़िया का दिल अब पूरी तरह शांत था। उसने महसूस किया कि सच और रहमत से ही दिलों को बदलना संभव है। मक्का की गलियों में अब नई उम्मीद की हवा चल रही थी। उसका डर अब नहीं रहा। मोहम्मद की रहमत और नरमी ने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया था। बुढ़िया की नफरत अब मोहब्बत में बदल गई। वह हर किसी को बताती कि अल्लाह ही असली मददगार है। अब वह अपने अनुभवों से दूसरों को सीख देती कि सच्चाई और रहमत का रास्ता ही जीवन को बदल सकता है। मक्का में अब औरतें और बच्चे खुलकर अल्लाह की इबादत करते। बुढ़िया की कहानी लोगों के दिलों में रोशनी फैलाती। बुढ़िया अब हकीकत समझ चुकी थी, पत्थर और बुत कुछ नहीं कर सकते। असली मदद और मार्गदर्शन अल्लाह और रसूल के पास है। इस तरह मक्का में धीरे धीरे सच्चाई और तौहीद का प्रकाश फैल गया। बुढ़िया की आंखें अब खुशी और रोशनी से भरी थीं। बुढ़िया अब मुसलमानों के साथ मिलकर दूसरों को अल्लाह और मोहम्मद का सच बताती। उसका दिल पूरी तरह साफ और हल्का हो गया था। लोग अब खुलकर अल्लाह की इबादत करने लगे। बुढ़िया की नसीहतों ने बच्चों और औरतों के दिल बदल दिए। मक्का में अब नफरत कम और समझदारी बढ़ गई। लोग सोचते कि पत्थर बुत कभी मदद नहीं कर सकते, असली मदद अल्लाह ही करता है। बुढ़िया की कहानी हर गली में फैल गई। हर कोई जानता था कि मोहम्मद की रहमत ही दिलों को बदल सकती है। बुढ़िया अब अपने घर में भी नमाज पढ़ती और दूसरों को तौहीद का महत्व समझाती। उसका जीवन नई राह पर था। रातों में भी वह अल्लाह का शुक्र अदा करती। उसके पुराने डर अब खत्म हो गए थे। मोहब्बत और ईमान ने उसका दिल भर दिया। मक्का की गलियों में अब लोग ईमान और तौहीद की बातें सुनते और अपने दिल में इसे बसाते। बुढ़िया की मेहनत रंग ला रही थी। बुढ़िया अब अपने अनुभवों से सीखती थी कि सब्र और रहमत से ही सबसे कठिन दिल भी बदल सकता है। उसका अतीत अब उसके लिए शिक्षा बन गया था। हर औरत और बच्चा उसकी कहानी सुनकर सच्चाई की ओर मुड़ता और इस तरह मक्का में तौहीद की रोशनी फैलती रही। बुढ़िया की आंखों में अब नफरत नहीं, सिर्फ मोहब्बत और शांति थी। बुढ़िया अब बच्चों को भी सिखाती कि असली मदद वही करता है जो सब कुछ जानता और देखता है, अल्लाह। लोग अब खुले दिल से मोहम्मद की बातें सुनते। पत्थर बुतों की बजाय सबका ध्यान केवल अल्लाह पर था। मक्का के सरदार अब चिंतित थे कि उनकी पुरानी परंपराएं कमजोर पड़ रही हैं, मगर अल्लाह की रोशनी को रोकना मुश्किल था। बुढ़िया ने समझा कि मोहब्बत और सब्र से ही सबसे कठिन दिल भी नरम हो सकता है। उसका अनुभव अब सबके लिए मिसाल था। हर गली और बाजार में लोग बुढ़िया की बातें सुनकर अपने पुराने विश्वासों पर सवाल उठाने लगे। बुढ़िया अब दूसरों को डराने और नफरत फैलाने के बजाय हक की ओर बुलाने लगी। उसकी नफरत अब प्यार में बदल चुकी थी। रात के अंधेरे में भी वह अल्लाह की तौहीद का जिक्र करती और लोगों को हक का रास्ता दिखाती। उसका सफर अब सिर्फ खुद के लिए नहीं था,
वह दूसरों को भी रास्ता दिखाने वाली बन गई थी। मक्का में अब नई रोशनी थी। लोग मोहम्मद की बातें सुनकर अपने दिल बदल रहे। बुढ़िया की कहानी यह दिखाती थी कि कैसे सब्र, रहमत और ईमान से पुरानी अंधी परंपराएं भी बदल सकती हैं।